प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, वर्तमान में जिस तरह का माहौल चल रहा है, जब एस्ट्रोलॉजिकल मैंने पिछले साल के पूरे डाटा को देखा है, तो वहां मुझे कुछ विशेष ऐसा नजर नहीं आया जो वर्तमान के हालात को जस्टिफाई करता हो। ऐसे में 1 जनवरी 2022 से लेकर के जून 2022 के मध्य में इन 6 माह के ग्रहों का जब मैंने बहुत ही बारीकी से आकलन किया है, तो मुझे ऐसी बात नजर आई है जो अपने आप में बहुत बड़ा आश्चर्य का कारण पैदा करती है। और मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी चूक मेरे से कैसे हो सकती है। यानी ग्रहों का एक ऐसा आकलन जो बहुत बड़े परिणामों को लाने की ताकत रखता है, वो मेरे से अछूता कैसे रहा। और उस पूरे घटनाक्रम को जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो कई चौंकाने वाले तथ्य भी मेरे सामने आ रहे हैं और कुछ बड़े परिवर्तन के सूत्र भी मुझे वहां से मिल रहे हैं। ऐसे में मुझे इस पूरे घटनाक्रम को देखना भी पड़ेगा और इसका एक डिटेल एनालिसिस भी मैं आप लोगों के लिए तैयार करके जरूर लेकर आऊंगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये परिवर्तन कोई छोटा परिवर्तन नहीं है और इस पर वीडियो बनाने से पहले मुझे कम से कम 10 से 12 घंटे का एक एनालिसिस इस पर करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको इसके संदर्भ में एक सटीक जानकारी दे सकूं। और ऐसा करके शीघ्र ही मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन दर्शकों, जिस तरह का वर्तमान का सिनेरियो है, ये अपने आप में कुछ अलग तरह की घटनाओं को दर्शा भी रहा है। ओमिक्रॉन के केस आ रहे हैं, लेकिन वो इतने नहीं है। लेकिन कम्युनिटी स्प्रेड जो है वो पिछले बार से ज्यादा है, जबकि पिछले बार का वेरिएंट इस तरह की ताकत नहीं रखता है। ओमिक्रॉन घातक है ऐसा वैज्ञानिक सोचते थे, लेकिन बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन लोगों को है जो कोरोना से अब संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में कोई भी थ्योरी पिछली थ्योरी से मैच नहीं कर रही है। संक्रमण अपनी जगह है, लेकिन उसकी गंभीरता अपनी जगह पर है। ऐसे में जो मिसमैच हो रहा है, ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज है जो हमसे मिस हो रही है। या तो हम उसका आकलन नहीं कर पा रहे हैं, या ईश्वर नहीं चाहता है कि वो चीज अभी हम लोगों के सामने आए। क्योंकि दर्शकों, एक बात मैं आप लोगों को अच्छी तरह आज बताना भी चाहता हूं कि जब हम कोई कुंडली का अध्ययन करते हैं, अगर व्यक्ति का समय सही नहीं होता है, तो उस समय पर हमारे साथ में ऐसा कुछ होता है जो हमें थोड़ा सा अलग तरह के परिणाम देता है। यानी कि कुछ ऐसा होता है जो हमारी नजर में नहीं आता है और जिसके कारण से वो प्रिडिक्शन नहीं आती है जो उस व्यक्ति के लिए उस समय आवश्यक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ग्रह नहीं चाहते हैं कि उसे उस समय पर उसका समाधान मिले। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा स्वयं का गोचर हमें फेवर नहीं कर रहा होता है। ऐसे में उस दिन अगर हम कोई प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हमें उस प्रिडिक्शन पर खुद पर संदेह होता है कि ये जो हम कह रहे हैं, क्या ये वास्तव में सही है भी कि नहीं है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रह्मांड में जो ग्रहों की स्थिति है, जब तक वो नहीं चाहेगी, हम किसी भी चीज को डिकोड कर भी नहीं सकते। ऐसे में वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, वो मुझे एक और इशारा कर रही है कि मुझे ग्रहों का एक विस्तृत आकलन अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ऐसा है जो मुझसे छूट रहा है और शीघ्र ही मैं उसको पकड़ करके आप लोगों के सामने भी अवश्य लेकर आऊंगा। लेकिन हमें धैर्य रखना है। परिस्थितियां थोड़ी सी विकट होने की ओर है, लेकिन ये परिस्थितियां वैसी नहीं है जैसा वर्तमान में ग्रहों की स्थितियां कह रही है। इसका मतलब ये है कि ग्रहों के गर्भ के अंदर, ग्रहों की चाल के अंदर कुछ ऐसा सूत्र जरूर छिपा हुआ है जो हमसे अभी तक छूट रहा है। और वो सूत्र मैंने पकड़ा भी है और वो शीघ्र ही मैं, हो सकता है कि अगला वीडियो जो आए वो उसी पर आए, मैं लेकर के आप लोगों के सामने जरूर आऊंगा।
उम्मीद करता हूं दर्शकों आज के वीडियो में मैंने आपको एक संकेत दिया है कि वर्तमान की परिस्थितियां किस और हमें लेकर जाना चाहती हैं और इसके पीछे ग्रहों की क्या मंशा है, वो मंशा भी हमारे सामने बहुत शीघ्र आने वाली है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।